अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज मैं बना रही थी झटपट सा एक मीठा। ठीक है, इसलिए कि बरसात का मौसम है, इसमें नमकीन तो अच्छा लगता ही है, पकोड़े वगैरह, लेकिन मीठे का भी दिल चाहता है। तो मैं एक झटपट सा मीठा तैयार कर रही हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ ये रेसिपी। इसके लिए मैंने क्या किया है कि इस तरह के बड़े जो हैं वो स्लाइस लिए हैं 4 ब्रेड के। ठीक है, और इनका ये हार्ड जितना भी पोर्शन है इसको मैं निकाल दूँगी पहले। देखिए मैंने इसके निकाल दिए हैं सारे हार्ट, जो जितने भी थे इससे वो यहाँ रख दिए हैं। और इसके हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैं डिवाइड कर लूँगी इक्वल, एक साथ ही इनको काट के डिवाइड कर लूँगी मैं इस तरीके से। ठीक है, 4 हिस्सों में इनको मैंने कट कर लिया, एक साथ किया है तो वो सभी बराबर ही हो गए। ठीक है, आप नाइफ से भी कर सकती हैं और सीज़र से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने बना लिया इसका। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको पहले फ्राई कर लेंगे अच्छा ब्राउन कलर का। इस ब्रेड को मैं ब्राउन करूँगी घी में। ठीक है, घी की अपनी एक ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और मीठे में घी अच्छा लगता है। ठीक है, इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया और बड़ा मैंने पैन लिया ताकि एक साथ ही सब फ्राई हो जाएंगे। घी गर्म हो गया, मैंने चेक कर लिया। अब हम इसमें ये डालेंगे और ये आपने ना गरम गरम घी में ही डालना है, ठंडे में मत डालिएगा, नहीं तो जो ये ब्रेड है ना इसमें ज़्यादा फिर चिकनाई हो जाएगी। गरम में होगा ना तो ये जल्दी से फ्राई होकर निकल जाएंगे। ठीक है, डालते ही, क्योंकि घी गरम था ना तो ये जल्दी से हो गए। और ये देखिएगा आप, इसमें इतना घी भी नहीं होगा जब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से हो गए अच्छे तरीके से। बस हम इनको निकालते हैं। एक काम हो गया, इन्हें हमने फ्राई कर लिया ज़बरदस्त से, जो है ये कुरकुरे से जो हैं वो तैयार हो गए। ठीक है, इनको फ्राई करके एक तरफ रखते हैं। अब करते हैं दूसरा काम। जी, दूसरे काम के लिए क्या है कि मैंने एक पैन लिया है, इसको बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने रख दिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 3 टेबल स्पून के बराबर है चीनी। ठीक है, चीनी डालकर मैं इसको मिक्स करती रहूँगी हल्की आंच पर, जलाना नहीं है। ठीक है, हमने बनाना है कैरेमल। मुस्तकिल आपने चम्मच चलाते रहना है। ठीक है, ताकि ये जले ना और इसका एक अच्छा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखें चीनी मेल्ट हो गई और ये कलर आ गया है गोल्डन सा। ठीक है, बस हमें ऐसे ही कलर चाहिए, इसको ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना है। ठीक, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, 1 कप के करीब मैं इसमें डालूँगी मिल्क। और ये आपने आराम से डालना है क्योंकि इसमें एकदम उछल के आना है बाहर। ठीक है, मिल्क डालती है ना, ये आपको लगेगा ओ ये क्या हो गया चीनी तो चिपक गई। ऐसा नहीं है, आप चमचा चलाते रहें, जैसे ही दूध को हीट मिलेगी ना तो ये खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखें जैसे जैसे चीनी मेल्ट होना शुरू हुई है ना दूध के साथ, ये देखें मेल्ट हो रही है। ठीक है, तो दूध का कितना प्यारा कलर आ गया। ये इसीलिए आया है क्योंकि हमने चीनी को पहले कैरेमलाइज़ कर लिया था, उसके बाद हमने इसमें मिल्क डाला है। तो मिल्क का कलर इतना अच्छा आया, ना मैंने इसमें कॉफ़ी डाली है ना कोई फूड कलर डाला है, और इतना ज़बरदस्त कलर आ गया। ठीक हो गया जी। चीनी जब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगी ना दूध के साथ, और इसमें जब एक उबाल आ जाएगा, तो मैंने फिर लिया है ये कस्टर्ड पाउडर है मैंगो का, क्योंकि मैंगो का सीज़न है। तो मैंने ये 2 टेबल स्पून लिए हैं और इसको मैंने दूध में हल कर लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और बस इसको मिक्स करेंगे। जैसे ये थिक होगा तो चूल्हा बंद। बस अब जो हमने कस्टर्ड बनाया है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आपको लग रहा होगा मैं शायद शाही टुकड़े बना रही हूँ, क्योंकि शाही टुकड़ों का भी यही प्रोसेस है ना। ये वाली डिश जो है ना उससे डिफरेंट है शाही टुकड़ों से। और मैंगो का कस्टर्ड भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंगो का सीज़न है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब हम इसके दूसरी चीज़ें डालते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं डालूँगी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जिनको मैंने मोटा मोटा चॉप किया हुआ है। और यकीन करेंगे इतने मज़ेदार मीठा बनता है, और जब आप इसको फुल ठंडा करके खाएंगे ना या सर्व करेंगे किसी के भी सामने, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो हम भी इसको पहले ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। डिफ्रीज़र में नहीं रखना है, ठीक है, फ्रिज में रखना है। इसको हम अच्छी तरह डालते हैं।
माशाल्लाह से ज़बरदस्ती हमारी डिश तैयार हो गई है और ये इतनी टेस्टी बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि मैंगो का भी तो सीज़न है, तो जाने से पहले इसको एक दफ़ा और ट्राई कर लें मैंगो को जाने से पहले। अच्छा, दूसरे ये कि आपने बहुत सारे मैंगो की रेसिपी डिज़र्ट की देखी होगी इसके ऊपर यूट्यूब पर, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। ये ज़रूर आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें ये क्रिस्पी भी हैं और इसके साथ साथ जो है ये सॉफ्ट भी हैं और मज़ेदार सा मैंगो का फ्लेवर भी है इसके अंदर। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।